स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हुआ है, जाहिर तौर पर जो वो फैसला लेना नहीं चाहता था। उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ट्रांसफर करने के अपने प्रस्ताव को अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वापस ले लिया है। कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया है कि सिफारिश 28 सितंबर 2022 से बिना किसी प्रतिक्रिया के भारत सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में ये कहा है कि कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2022 को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला लिया था। सिफारिश सरकार के पास पेंडिंग है। डॉक्टर जस्टिस मुरलीधर अब 7 अगस्त 2023 को 4 महीने से कम समय के लिए पद छोड़ रहे हैं। कॉलेजियम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक न्यायमूर्ति मुरलीधर 7 अगस्त 2023 में दरअसल रिटायर्ड होने वाले हैं और उनका 4 महीने से कम का कार्यकाल बचा है। इस देरी को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट में एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सुविधा के लिए डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर के ट्रांसफर की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव को अब वापस ले लिया गया, जिसे पिछले 6 महीने से स्थायी मुख्य न्यायाधीश के बिना छोड़ दिया गया था। कॉलेजियम ने अब मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश SP गंगापुरवाला को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो नियुक्त किया है। कॉलेजियम ने उल्लेख किया है कि मद्रास हाईकोर्ट के लिए एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी था, जहां न्यायमूर्ति T राजा 12 सितंबर 2022 को पिछले मुख्य न्यायाधीश MN भंडारी की रिटायरमेंट के बाद से जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये पूरा मामला ये दिखाता है कि किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच विवाद बढ़ रहा है। सब जानते हैं कि जजों की नियुक्ति को लेकर लगातार केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल जब तक जजों की नियुक्ति का तरीका नहीं बदलेगा तब तक नियुक्तियों और खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सवाल उठते रहेंगे। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि आज जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें सीधे तौर पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये पूरा मामला जो सामने आया है, जिस तरीके से जो उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर, दरअसल उन्हें मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है वो नियुक्त करना चाहता था। सरकार को सिफारिश भेजी गई, लेकिन सरकार ने सिफारिश पर जवाब नहीं दिया। अभी तक ये सिफारिश सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है और जाहिर तौर पर जब तक सरकार इसका जवाब नहीं देगी तब तक मद्रास हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति चीफ जस्टिस के तौर पर हो नहीं सकती है। और चूंकि वो 7 अगस्त 2023 को रिटायर होने वाले हैं, सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में अब फैसला ये लिया गया कि जो सिफारिश सरकार के पास भेजी गई थी अब वो वापस ले ली गई। यानी अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को ही झुकना पड़ा है। 28 सितंबर 2022 को कॉलेजियम ने उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी, जिसका जिक्र हमने किया है। केंद्र ने एक ही प्रस्ताव में दूसरे मुख्य न्यायाधीश के तबादले की सिफारिश को मंजूरी दे दी। वहीं मुरलीधर के तबादले का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी किस तरीके से कॉलेजियम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम है उसके बीच विवाद बढ़ रहा है, ये साफ तौर पर कहीं न कहीं इन तमाम चीजों से देखने को मिल रहा है, क्योंकि
कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। लगातार केंद्रीय कानून मंत्री इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कुछ बदलाव होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में लगातार, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो, उसमें पेंडिंग जो मामले हैं, जिस तरीके से पेंडिंग केस हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। आपको ये बताते हैं कि मौजूदा वक्त में अदालतों में जो पेंडिंग केस है, उनकी संख्या जो है वो 5 करोड़ को छूने वाली है और यही सरकार के लिए चिंता का विषय है। केंद्रीय कानून मंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि लोगों को वक्त पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ ना जाए, इसको लेकर बदलाव होने बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि इस बदलाव की बात लगातार कानून मंत्री की ओर से कही जा रही है। बात अगर न्यायमूर्ति मुरलीधर की जाए तो सितंबर 1984 में चेन्नई में उन्होंने अपना कानून का अभ्यास जो प्रैक्टिस थी वो शुरू की। वहीं 1987 में सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली हाई कोर्ट में वो ट्रांसफर हो गए। उन्हें 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2009 नाज फाउंडेशन केस, उन्होंने हाशिमपुरा नरसंहार मामले में पीएसी के सदस्यों और साथ ही 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराने वाली खंडपीठ का भी नेतृत्व किया था। यानी कई बड़े मामलों की सुनवाई में वो रह चुके हैं। दिल्ली बार के कड़े विरोध के बीच उन्हें फरवरी 2020 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस को 2020 के दिल्ली दंगों के बारे में अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा और कपिल मिश्रा जैसे नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषणों के लिए एफआईआर दर्ज करने के बारे में फैसला लेने के निर्देश देने के तुरंत बाद ट्रांसफर को अधिसूचित किया गया था। जनवरी 2021 में न्यायमूर्ति मुरलीधर ने उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर द्वारा शुरू की गई कई पहलू जैसे ई कोर्ट सिस्टम और साथ ही वर्चुअल एक्सेस सुविधाओं की भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कई मौकों पर उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। लेकिन लगातार जो विवाद बना हुआ है, आपको बता दें कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार का ये कहना है कि दरअसल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के कुछ जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं है। ये ना सिर्फ कानून मंत्री की ओर से कहा गया है, बल्कि इसके अलावा कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं जो इस बात का जिक्र कर चुके हैं। और साथ ही साथ चिंता इस बात को लेकर भी जाहिर की जा रही है कि तमाम जो अदालतें हैं उसमें पेंडिंग मामलों की संख्या बढ़ रही है। जजों की छुट्टियों को लेकर भी कोई समाधान नहीं है। इसके अलावा ये पूरा जो कॉलेजियम सिस्टम है ये ब्रिटिश काल से अपनाया जा रहा है, इसमें कुछ बदलाव होने जरूरी हैं, तो इसको लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन फिलहाल सरकार के पास जो सिफारिश एक जो मुख्य न्यायाधीश की पेंडिंग थी, सरकार ने उस सिफारिश पर जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को दरअसल उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं मुरलीधर, उनकी जो सिफारिश थी वो दरअसल वापस लेनी पड़ी। ये पूरा मामला है जो हमने आपको बताया है। क्या आपकी इस पूरे मामले पर राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।